एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एक्शन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी कंडीशन के बेस पर प्रोग्राम का डिसीजन लेना, राइट। जैसे यार रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं मैं आपको, अगर आपके एग्जाम में 90 प्लस आए तो आप सेलिब्रेशन करोगे, अगर नहीं आए तो नहीं करोगे, राइट ना। तो आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। जैसे कि और एग्जांपल बताऊं, अगर आपका बजट लो है तो आपकी शॉपिंग कैंसिल, अगर बजट हाई है तो आप शॉपिंग करोगे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जावा में भी प्रोग्राम कंडीशन चेक करता है और फिर कोड को स्पेसिफिक पार्ट एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा एक्जीक्यूटेबल ब्लॉक ऑफ कोड विच रन ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। तो इन्हें कंडीशन और इन्हें डिसीजन स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट भी क्या कहा जाता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप्स दिए हैं जिसे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या देखते हैं। इफ अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशन, द कंडीशन स्टेटमेंट फॉलो द इफ कीवर्ड। ठीक है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू। सिंपल लॉजिक मैं आपको बताऊं तो इफ दिस इज ट्रू तो डू दिस, ओके। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन 40 है, तो क्या करोगे आप, फैन ऑन कर दोगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ नहीं होगा, उसी टाइप में। अब हम इसके सिंटेक्स की फ्लो चार्ट की पहले बात करते हैं, फिर सिंटेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में डायमंड शेप होता है जिसमें क्या होती है, हमारी कंडीशन क्या होती है, चेक होती है, राइट। और ट्रू मतलब यहाँ पे जो ट्रू दिया है तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। और फॉल्स में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, डू नथिंग, मतलब अगर कुछ नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएगा डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, ठीक है। तो सिंटैक्स देख सकते हो आप, तो यहाँ पे इसमें इफ है, ये हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारी कंडीशन है और यहाँ पे हमारा ये ओपन ब्रैकेट है, ये हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इफ को थोड़ा। तो हमने देखो इफ एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई और ये हमारा मेन पॉइंट प्रोग्राम एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। और हमने यहाँ पे एज नाम का क्या वेरिएबल डिफाइन किया और डेटा टाइप हमने इंट लिया। इसमें हमने वैल्यू क्या की है, 20 स्टोर की। अब हमको चेकिंग एज करनी है तो हमने इफ में कंडीशन रखी है, क्या रखी है, अगर एज क्या होगी, 18 से बड़ी होगी तो हमारा क्या प्रिंट होगा, एज इज ग्रेटर देन 18। अगर नहीं हुई बड़ी तो हमारा कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आया एज इज ग्रेटर देन 18। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एज 20 रखी है, तो 18 से बड़ी पूछा है ना, तो प्रिंट हो गया इसलिए हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इफ ट्रू समथिंग, मतलब इफ अगर ट्रू है तो समथिंग, ठीक है। अगर एल्स फॉल्स है तो समथिंग एल्स, समझ रहे हो। जैसे कि अगर फोन चार्ज है तो उसको यूज करो, अगर वरना चार्ज नहीं है तो चार्जिंग लगाओ, उसी टाइप में। इसके सिंटेक्स की बात कर सकते हो। इसमें पहले तो कंडीशन होती है, फिर यहाँ पे हम कोड की कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ पे फॉल्स, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन होती है, फॉल्स और ट्रू दोनों, ठीक है। इतना समझ लो। जैसे कि आपके यहाँ फ्लोर चार्ट देख सकते हो, कंडीशन में जो डायमंड शेप है उसमें क्या होगा, ट्रू, और लेफ्ट में ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक देख रहे हो आप। फॉल्स में, फॉल्स जो राइट ब्लॉक में है वो क्या होगा, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका हम। इसमें इंट नाम का डेटा टाइप है और हमने नंबर लिया है जो हमारा वेरिएबल है और 13 वैल्यू है। अब इसमें हमें चेक करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जिसे चेक करते हैं, चलो। जैसे कि हमको इवन नंबर अगर आया तो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हमारे यहाँ इवन नंबर होगा तो ट्रू होगा, अगर हमारा फॉल्स होगा तो होगा तो फॉल्स। और हमने अगर 13, अब आप बताओ 13 इवन है कि ऑड है, तो हमारा 13 ऑड है, तो हमें दोनों वैल्यू मिल सकती है। अगर हमने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 3 है, तो हम यहाँ पे 8 लिखते हैं तो हमारा इवन नंबर आता, तो यहाँ पे इवन नंबर होता। बट हम यहाँ पे क्या हो गया है, ऑड नंबर था, इसलिए हमारा ऑड नंबर प्रिंट हो गया। मतलब इसमें दोनों वैल्यू प्रिंट हो सकती है जो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट की। इसमें ना मल्टीपल कंडीशन को क्या होता है, चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इतना रखना मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट का ग्रेड चेक, जैसे मार्क 90 है तो ए, ग्रेटर देन 90 है तो ए, अगर ग्रेटर देन 75 है तो बी, अगर ग्रेटर देन 60 है तो सी, अगर एल्स है कुछ नहीं तो फेल लगेगा, ठीक है, लास्ट में फेल लगेगा। इसका फ्लोर चार्ट देख सकते हो, इसमें मल्टीपल वैल्यू क्या होती है, चेक होती है, ट्रू ट्रू ट्रू, लास्ट में फॉल्स हो गया, ठीक है। जैसे कि जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या चेक किया है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन चेक की है, फिर लास्ट में अगर नहीं है तो ये, अगर हमारा वो आ गया, अगर प्रेजेंट है तो होगा, अगर नहीं है तो इट इज नॉट प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है, बट हमारे ये 1 - 20 प्रेजेंट है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया कि 1:20। क्यों आ गया 1:20? क्योंकि हमारा ये एल्स वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इफ के अंदर अनदर इफ होता है, मतलब इफ के अंदर एक और इफ ऐड करना। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एज ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, और अगर आईडी प्रूफ भी है और तो वो भी एंट्री अलाउड है, मतलब आप दो चीज एंटर कर सकते हो आपके इफ के अंदर, जैसे कि दो कंडीशन के लिए एक हायरार्की में चेक करना। ठीक है, इसका एग्जांपल, इसका फ्लो चार्ट देखो, मतलब इफ के अंदर ही इफ को दोबारा डालना। जैसे आपने यहाँ पे देखो, आपने दो वेरिएबल लिया, दो मतलब वेरिएबल लिया, एज और वेट लिया है, उसका डेटा टाइप प्रिंट रखा है आपने ना, इसमें आपका एज भी रखा है और वेट भी रखा है, दोनों एक साथ ही प्रिंट कर दिए। जैसे कि आपने कंडीशन क्या लगाई है, ग्रेटर देन 80 और ग्रेटर देन 50 वेट लगाया, तो आपने यहाँ पे 20 एज रखी है और 80 वेट की है। ठीक है, तो आपकी ये क्या है, एलिजिबल है, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ग्रेटर देन 80 भी ट्रू है और वेट भी ग्रेटर देन 50 ट्रू है, इसलिए इसमें नेस्टेड में क्या होता है, हम इफ के अंदर इफ कंडीशन दोबारा करते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें इनकी कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो आपको बताती हूँ, इसमें ना जो प्रोग्राम इंटेलिजेंट बनता है और डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है और मल्टीपल कंडीशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, जैसे रियल टाइम प्रोग्राम के लिए मस्ट बहुत जरूरी है वे। डिसएडवांटेज की बात करें तो ज्यादा नेस्टेड इफ्स होता है, इसमें कोड कॉम्प्लेक्स होता है, कंडीशन गलत लिख दी तो रॉन्ग आउटपुट आएगा, परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होता है, तो इफ मतलब इल्स इफ चेन में, तो ये सारा हमने आज पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट को डीपली कवर किया, if else if लेडर नेस्टेड इफ के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लूप की, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, आज के लिए इतना।